हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी मैथ्स का, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सेशन में कोरोना वायरस की वजह से जो एनसीईआरटी पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स जो है डिलीट किए गए हैं। तो इस 2.1 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, इस जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है वो क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट आपको नहीं पढ़नी है इस सेशन में। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 2.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी नहीं करने हैं। और जो एक आपको छोड़ना है वो 2.4 का, इस 2.4 के 1 और 2 तो आपको करने हैं क्वेश्चन। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या क्या नहीं करना है, 2.3 पूरी नहीं करनी है, इसके एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं। और ये क्या है हमारी 2.4 के जो 3, 4 और 5th क्वेश्चन है ये आपको नहीं करने हैं। बाकी इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, उसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात तो हमें क्या है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। पॉलिनोमियल, ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। कोई भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया 3x² माइनस का 2x प्लस का 4। कोई भी हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब जैसे XYZ जो भी होते हैं जिनकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, वो क्या होता है हमारे वेरिएबल्स। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल से क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या है, x² है, कोफिशिएंट क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना, और ये जो टर्म होते हैं, जैसे इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3, जितने भी टर्म होते हैं आपस में वो प्लस और माइनस के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब क्या बनाते हैं, वो एक स्ट्रिंग सी बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3x² माइनस का 2x प्लस का 4। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल में एक कंडीशन और होती है जो सबसे मेन होती है हमारी, कि जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल क्या है इसमें x, जो वेरिएबल की जो हमारी जो पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारी चलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा होता कोई, मान लीजिए 3x की पावर -1 होता, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कैसी है, माइनस में है। तो इसकी जो पावर है, पॉलिनोमियल की पावर, जो वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इट मीन्स कोई भी एक हमारी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल में जो स्टार्टिंग की जो टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म हो गया 3x², एक टर्म हो गया इसका माइनस का 2x, एक हो गया इसका प्लस का 4। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो कोई भी टर्म होती है, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया 3x²। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं हमारी। एक तो ये क्या है, इसका कोफिशिएंट होता है, क्या है ये, इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर है इसे हम क्या बोलते हैं, ये होती है इसकी एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये हो गया इसका वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसके जितने भी टर्म होते हैं, उन टर्म्स में हमारे क्या क्या हो सकते हैं भाई, उसका क्या है, कोफिशिएंट होगा, उसमें एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल की क्या होगी, कोई पावर होगी, या फिर उसको जो बोल देते हैं उसका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है ना, अब इन सब में, ठीक है, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस हमारी होती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कोफिशिएंट है। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है। अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है हमारा, वो क्या हो सकता है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकती है।
एनी रियल नंबर। भाई रियल नंबर का मतलब यहाँ पे अंडर रूट में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ठीक है, -5, -3, कोई भी रियल नंबर हमारी यहाँ पे हो सकती है। तो कोफिशिएंट में हमारा क्या होगा, कोई भी एक रियल नंबर हमारी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसकी वेरिएबल्स की। अब देखिए वेरिएबल्स इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। इट मीन्स ये इस तरीके से भी हो सकता है 3x² प्लस का 5y प्लस का z, इसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें कितने होते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है जो पॉलिनोमियल हो सकता है, उसमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरी चीज क्या आती है हमारी यहाँ पे, इसका एक्सपोनेंट, मीन्स इसकी जो पावर होती है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है उसमें क्या होना चाहिए, हमारा कोई भी हमारी होल नंबर होगी। इसका जो एक्सपोनेंट होगा कैसा होगा, उसमें हमारी कोई भी एक होल नंबर होगी। इट मीन्स 0 से लेके स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट कोई भी माइनस में नहीं होगा या फिर अपॉन में हमारी कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने समझ लिया कि हमने बोला 4√x प्लस का 3x। अब अगर हम इसे बोलें कि पॉलिनोमियल 4√x प्लस का 3x, अब इसे बोलें कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो देखिए जो √x है, √x का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1/2। इट मीन्स वो एक होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ हमें यही ध्यान रखनी है कि जो उसकी जो पावर होगी वो कैसी होगी, एक होल नंबर होगी। किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होगी कैसी होगी, जो उसमें वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होगी, हमारी एक होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट होकर कहीं तक भी वो नंबर हो सकती है, ठीक है। ना ही तो माइनस में होगी पावर, ना ही हमारी वो बट्टे में होगी पावर, ठीक है। तो ये हमारे कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट के बारे में हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के टाइप कैसे हैं, उनके टर्म के अकॉर्डिंग उसमें टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले लिख लेते हैं इसे, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म, कि टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ओनली 3x², ठीक है। तो देखिए इसमें एक टर्म है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा मोनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें हमारा अगर एक टर्म है तो वो हमारा कैसा है, मोनोमियल है, ठीक है। अगर हमारे उसमें 2 टर्म है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5x² प्लस का 6x, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी में 3 टर्म है, मान लीजिए हमने लिख लिया 6x² प्लस का 6x और प्लस का 7, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। कैसा हो गया हमारा, ट्राइनोमियल। तो टर्म के अकॉर्डिंग हमारे जो पॉलिनोमियल ये क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म है तो वो हो गया हमारा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है तो वो कैसा हो गया, बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है तो वो हमारा कैसा हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की हमारी जो डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया 6x³ प्लस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 5, ठीक है। ये एक हमने क्या ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे x है, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल y वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री क्या होती है, उसमें जो भी उसका एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। कहने का मतलब जैसे वेरिएबल क्या है, इसमें x है, तो
तो इसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट कितने हैं, हाईएस्ट इसका कितना है 3 है। देखो यहाँ पे 3 पावर है इसकी, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर और यहाँ पे कितनी है इसे 0 पावर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, तो इसकी जो अगर हम डिग्री की बात करें, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 3 है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा इसका, इसकी डिग्री होगी। इट मीन्स जैसे यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो सबसे ज़्यादा पावर इसकी क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के वेरिएबल की, वो क्या होती है उसकी हमारी डिग्री होती है। तो ये क्या हुआ हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी कैसी है 1 है, अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अगर डिग्री कैसी है उसकी, हमारी डिग्री पॉलिनोमियल की अगर हमारी 2 है तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री कैसी है हमारी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए। ठीक, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या आएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं, इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक पॉलिनोमियल है हमारा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक हमारा क्या है एक पॉलिनोमियल है। तो जीरो इसके क्या होते हैं भाई, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है हमारा इसमें एक्स है, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें x की जगह पे 2 पुट करा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कीजिए, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और ये क्या है माइनस का 4। इट मीन्स ये क्या हो गया 2 की पावर 2 होगी हमारी 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कैसी होगी 0 हो गई। तो इट मीन्स x इक्वल टू 2 क्या है इसका एक 0 है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, तो वो उसका क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो उतने होंगे जितनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जो मैक्सिमम जीरो होंगे हमारा कितना होंगे वो 2 होंगे, और मिनिमम जो जीरो हो सकता है हमारा क्या 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और क्या है 2 भी हो सकता है। बट 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल हमारे इसके नहीं होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा जीरो इसके हमारे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जीरो कितना होंगे जितनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे क्लियर हुआ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये जो हमारे कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली देखने के बाद हम ग्राफ से कैसे बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हम ग्राफ के थ्रू देख के हम बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी एक हम पॉलिनोमियल लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस का 5, ठीक है ना। ये कैसा है हमारा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है, ठीक है ना। तो अब जैसे ही कोई हमारा पॉलिनोमियल हो गया, अब इसका क्या है, हम ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, पहले क्या करते हैं, इसकी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब देखिए जब हम यहाँ पे x की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, मान लीजिए हमने 1 पुट करा, तो देखिए 2 इंटू 1 माइनस का 5, इट मीन्स 2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तो जब हम इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, माइनस का 3 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने इसमें 2 पुट करा, ठीक है। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 1। जब इसमें x की जगह हमने क्या पुट करा, 2 पुट करा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 3 पुट करा x की जगह, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। क्या पुट करा था हमने यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करा था, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया कि हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं इसमें, सपोज दैट मान लीजिए हमने इसमें 4 पुट किया, x की जगह पे क्या पुट किया हमने 4। तो देखिए जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो 4 पुट करने पे x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स आए हैं हमारे, देखिए क्या क्या पॉइंट आए हैं। ये वाला पहला पॉइंट क्या आया हमारा भाई, x 1 है और y कितना है -3। सेकंड क्या आया है 2 माइनस 1। थर्ड क्या आया है 3 और 1। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा 4 एंड 3। तो इसे क्या करते हैं हम, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं, ये जैसे हमारा एक ग्राफ पेपर है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 एंड माइनस का 3। तो देखिए इस पे हमारा 1 और -3 हमारा कहाँ पे आएगा, देखिए x की वैल्यू क्या है हमारी 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है हमारी -3 है। तो x पे 1 और y पे -3, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 और -3, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 2 और -1। अब देखिए 2 और -1 हमारा कहाँ पे आएगा, x पे 2 और y पे क्या है हमारा -1, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 2 एंड -1, ठीक। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 3 एंड 1। देखिए 3 एंड 1 कहाँ आएगा, x पे 3 और y पे 1, तो इट मीन्स ये कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 4 एंड 3। तो देखिए x पे 4, ये x पे 4 यहाँ पे हमारा ये हो गया, और y पे कितना है हमारा 3 है, तो 4 एंड 3, तो y पे 3, तो इट मीन्स हमारा ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है ना, 4 एंड 3, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमने इन्हें ज्वाइंट किया, तो ये कैसी जाएगी हमारी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। कैसी जाएगी हमारी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये हमारा क्या था, ये पॉलिनोमियल है हमारा y इक्वल टू 2x माइनस का 5। अब अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर हम बताना चाहें कि इसके जीरोज कितने होंगे, ठीक है ना, तो x एक्सिस पे देखिए कितनी बार काटा है इस लाइन ने, ये एक बार यहाँ पे कट किया है, तो ठीक है ना। कोई भी लाइन, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है,
तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। इट मीन्स जो ये हमारा पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरो होंगे, हमारे एक जीरो होंगे, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल हमारा कैसा है, y इक्वल टू 2x माइनस 5 में है। तो हमें देखना है कि x एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो कितनी बार कट किया है इस लाइन ने x एक्सिस पे, एक बार कट किया है। तो इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये वाला जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x माइनस का 5, तो इसके कितने जीरोज होंगे हमारे, इसका हमारा एक जीरो होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, ये तो हमारा था लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होते हैं और हमारे क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होते हैं। ठीक है, उनका भी ग्राफ हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार उन ग्राफ्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये तो था हमारा जो हमने अभी पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद एक मान लीजिए कोई भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 डिग्री है। ठीक है ना, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। तो इसी तरीके से हमने x की वैल्यूज पुट कर करके यहाँ पे y की वैल्यू निकाली। ठीक है, और उसका जब हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करा तो कैसा आता है, ये पैराबोलिक टाइप में आता है, पैराबोलिक टाइप में। ठीक है, अब देखिए इस पैराबोला ने x एक्सिस पे कितनी बार कट करा है, एक बार और 2 बार। तो जितनी बार इसने कट करा है तो इस पॉलिनोमियल के कितने मतलब हमारे जीरो होंगे, वो 2 जीरो होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे इसने कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए और कैसे कैसे बन सकते हैं हमारे जो ग्राफ हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ हमारा कैसे बन सकता है, इस टाइप से ही बन सकता है। ये 2 जगह कट किया है, इसके 2 जीरोज होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, एक बार टच किया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे टच करे या फिर काटे। ठीक है, तो वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे कितनी बार इसने टच किया हुआ है, एक बार, तो इसका कैसा होगा, हमारा एक जीरो होगा। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है हमारा, इस टाइप से भी हमारा यहाँ पे इसे टच कर रहा है एक बार। तो ये क्या था हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम एक जीरो, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस पे कितनी बार काटा है, इसे टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। तो ये क्या था हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है। अब देखिए ये भी है इस तरीके से, ये भी कैसा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ये इसने एक बार भी टच नहीं करा है, इसने भी एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करा है। तो इसके जीरोज कैसे होंगे हमारे, इसके एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, अब इस तरीके से जैसे मान लीजिए अब कोई आ गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस का 4x। अब इसी तरीके से x की वैल्यू पुट करके हमने जब y की वैल्यूज निकाल के जब हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, देखिए कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है ना, जैसे ये है हमारा, तो ये कैसा है हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब देखिए इसके कितने जीरो होंगे, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 1 2 3, इसने 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया है। तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। ठीक है ना, और किस तरीके से देखिए बन सकता है जो इसका ग्राफ है, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ हमारा इस टाइप से भी बन सकता है। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा, इस टाइप से भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारा बन सकता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। हमें देखना क्या है कि एक्स एक्सिस पे उसका जो ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है या फिर एक्स एक्सिस को कितनी बार वो कट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है हमने जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके ग्राफ को भी हमने समझ लिया और हमने ये पता किया कि किस तरीके से हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या था जो एक्सरसाइज 2 हमारी 1 थी, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1 जो 2.1 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।